झुकावेला यही मुझे या शीश दो मेरे लाल यही मुझे आशीष दो रहूं सदा खुशहाल यही मुझे मेरे लाल हाँ माँ ये बता इतनी समय तक कहाँ तू इधर उधर घूमने चला जाता है, खेलने चला जाता है। मेरे लाल मैया अब तेरी खेलने की उम्र नहीं है, सही कहते हो माँ तेरी पढ़ने की उम्र है मेरे लाल। लेकिन कहना है मेरे लाल, बोलो मैया बेटा माँ और जुग जुग बेटा तुम जियो मेरे लाल। और जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मेरे लाल। और जरा गौर करना। कहो बेटा। और मेरी मैया है तुमसे यही आरज़ू। क्या बेटा? और नौकरी के लिए आज जाऊंगा मैं, मेरी मैया है तुमसे।
दवा के मुझे ना मिले नौकरी, तो दवा के मुझे ना मिले नौकरी, तो दवा के मुझे ना मिले नौकरी, आस में पास तेरे लेता हूँ। पढ़ाया मुझे राजा से रंग तक है गुलामी किया, लाख जिल्लत उठा के पढ़ाया मुझे से रंग तक है गुलामी किया, और लाख जिल्लत उठाकर पढ़ाया मुझे राजा से रंग तक है गुलामी किया, बेटे का कम से कम मैया सुख जान लो, बेटे का कम से कम मैया सुख जान लो, है गुलामी किया है, गुलामी किया बेटे का। मेरे लाल मैया अभी पूरी तेरी पढ़ाई नहीं हुई और तू नौकरी के लिए जाएगा, और ये तेरी माँ का कौन देखभाल करेगा मेरे लाल? माँ मेरे लाल मैं पढ़ाई अब नहीं करूंगा, क्योंकि माँ मैं पढ़ लिख कर सयाना हो चुका हूँ, और तुम इस बूढ़ी अवस्था में मुझे कहाँ तक पढ़ाते रहोगी। अब आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता माँ, इसलिए मेरा फैसला अटल है, मैं नौकरी के लिए जाऊंगा मैया। बेटा माँ मैं तुम्हें नौकरी के लिए नहीं रोकती हूँ, लेकिन अभी तक पूरी पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ लेते तो हो सकता अच्छी से अच्छी नौकरी तुम्हें मिलती मेरे लाल। हाँ बेटा। माँ बेटा मतलब भर की पढ़ाई हो चुकी है, और मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छी नौकरी करूंगा आपके पास, और मैं जाऊंगा मैया, आज मुझे ना रोको। ठीक है मेरे लाल, हाँ माँ। चाहो हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे मेरे लाल। क्यों नहीं माँ? हाँ बेटा, क्योंकि आपने मेरे लिए लाखों जिल्लतें उठाया है, इसलिए सुनो माँ। हाँ बेटा। और तो कितनी अच्छी है मेरे लाल मैया, तू कितनी भोली है। हाँ बेटा। जो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। या भगवान, ही नटवीर बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए तो मेरा जीवन और मेरी भाग संवर जाए। हे भगवान, बाबा तेरे चरणों की, हे नटवीर बाबा, बाबा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे बाबा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। हाँ दोस्तों, इधर कहानी पे गौर करें। इधर देखिए मातम सिंह अपनी हवेली पे अकेले बैठा होता है। देखिए क्या होता है, यानी आपके सामने मातम सिंह आते हैं। लंबरदार के पहले खुश रहो दरबारी, हाँ लंबरदार, नाजो को भेजाया। नाजो की जो लाश ले गए थे उसके पिता के पास, हाँ हाँ क्या कहा भेजाया? हाँ दया ना, मगर बुढ़ऊ भी खत्म हो गए। क्या? हाँ बिटिया गम्मा उन्हों चले गए। मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि अपनी स्वार्थ के लिए, अपने भला के लिए मैंने अनेकों पाप कर डाला। दरबारी, हाँ आज से इस जौनपुर राज में गर्चे जंजीरा मिल जाए या कदम रखे, मेरा हुक्म है गोलियों से उसका सीना जल्दी कर देना। क्यों नहीं, बहा देना, जौनपुर की जमीन को लाल कर देना उसके खून से। क्यों नहीं लंबरदार, आज से हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। ठीक है लंबरदार। हाँ दोस्तों, इधर जंजीर आता है। देखिए क्या होता है क्या नहीं। नटवर, हाँ बोलिए। बोल बोल, इस समय तुम्हारे मंत्री महात्म सिंह राज महलों में है कि नहीं रे? हाँ बैठे हुए हैं अभी। है? हाँ जाओ जाओ, उनसे बोल दो
कि जंजीरा सिंह तुझसे मिलना चाहता है। ठीक है, अब आ रहे हैं। जाओ। जंजीरा तू और मेरे राज दरबार में आने का मतलब क्या है? मेरे दोस्त, तेरे राज दरबार में मेरे आने का क्या मतलब है? हाँ वही मैं मैं तुझसे बताता हूँ। और जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। बोलो जंजीरा, अब क्या बाकी रह गया है? तो बात क्या है मेरे दोस्त मानिस घड़ी? बात क्या है मेरे? ये बात क्या है मेरे दोस्त मानिस घड़ी? और भेजना बंद क्यों कर दिया गुलबदन? आज 10 दिन का भूखा और हूँ मैं वस्ल का, और मिल न पाई ये मुझको कोई गुच्छे बहन। बोलो क्या बात है? जंजीरा तुम 10 दिन के भूखे हो। अरे आज 10 दिन हुआ है और तूने हमसे वादा किया था प्रत्येक दिन मैं एक कुंवारी कन्या भेजूंगा। कहाँ गया तेरा वादा? हाँ। 10 दिन के भूखे होकर कुएं और ताल में डूब कर मर जाओ सारे। तेरी प्यास बुझ जाती है। अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बात करोगे तो अंजाम दर्दनाक होगा। बोल, जानना चाहते हो मेरे दिल की इच्छा? क्या कहना चाहता है? बोल। और आज तक जो किया सब क्या दोस्त बड़ी, आज तक और जो किया और सो किया दोस्त बने। अब कभी भी नहीं सितम ढाऊंगा। खा कर कहता हूं मैं इस राज की ये कसम, आज से कोई लड़की ना पहुंचाऊंगा। आपने हमसे वादा किया दोस्त मन, आपने हमसे वादा। आपने हमसे वादा किया दोस्त मन, कर वादे से अपने मुकर जाओगे। जय सच बताता हूं मैं और तुम्हें इस घड़ी हाथ धर धर के तुम साले पछताओगे। और चाहे जो भी हो, चाहे मेरी जान का चाहे कुछ भी सितम अब नहीं ढाऊंगा। खाकर कहता हूं मैं राज की ये कसम, आज के कोई लड़की ना साले बंदर के औलाद, जरा सोच मातम सिंह, जो मैंने तेरे लिए मैंने महाराज का खून किया। हाँ किया। अरे महाराज के महारानी को जग से मिटा दिया, मिटाया। और एक मासूम बच्चे का खून मैंने बहा दिया। अवश्य सच है। और तूने मुझसे वादा किया था कि प्रत्येक दिन मैं एक कुंवारी कन्या को भेजूंगा, लेकिन आज अपने वादे से मुकर रहा है मातम सिंह। ऊंची आवाज में नहीं चलिए, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जो होगा देखा जाएगा। वक्त का इंतजार कर साले। अबे तूने दुनिया देखी है लेकिन दुनियादारी नहीं देखी। अरे जंजीरों की तूने दोस्ती देखी है लेकिन साले जंजीरों, ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं, तुझे मालूम होना चाहिए इस वक्त महाराज
मातम सिंह की राज में अबे चुप साले बंदर की औलाद। की साले बोल तेरा सीना अपने बोलिए आप तो को चंगी महाराज बता। कहता है साला। है। अरे महाराज बना तो किसकी बदौलत रे? चाहे तो मैंने जंजीरा की बदौलत आज मैं सिर बचा रहा हूँ, लेकिन वक्त का इंतजार कर जंजीरा। एक ना एक दिन अगर तुझे मैंने कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम बाबू भाई हाँ महाराज, मेरी और जंजीरा से कैसे साथ डिडियार है जैसे जंगल में सियार डिडियात। तो है तो जंगली। हाँ जंगली है तो सारे जंगली तीन डिडिया है हाई। घर से हम प्रतिदिन एक लड़की भेजते रहेंगे, हमारी राज की लड़कियां खत्म हो जाएंगी। ये बात सही है, तो एक दिन हमारी बेटी के ऊपर आएगा ना ये। वो तो है ही है। इस आज से हम और सब वादा करते हैं, हाँ। जजीरा के पास कोई लड़की न जाएगी। नहीं जाएगी, अवश्य। ये बात सही है, हम आराम करते हैं थोड़ा। ये बात सही है। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करें। इधर देखिए मातम सिंह बैठे होते हैं, इन्हीं की बेटी आती है। देखिए क्या अपने पति से बात करती है क्या नहीं। आपके सामने मातम सिंह की बेटी आती है। द्वारपाल। अरे मरी दीदी आ गई हो। मरी दीदी नहीं, मेरी दीदी। अच्छा मेरी दीदी। हाँ द्वारपाल, हाँ ये बताओ कि रात दरबार में हमारे पिताजी है या नहीं? हाँ हाँ, तो मेरे पिताजी बैठे। ठीक है, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती आओ हूँ। आओ भी चलो। हाँ पिताजी। राज दरबार में आने का मतलब, अरे दरबार में क्या इतनी दासी थी, नौकरों सैकड़ों यानी नौकर थे, सब मर गए थे। नहीं बड़े पिताजी, दरबार में आपका आने का मतलब आखिर कारण क्या है? जरूर बतलाऊंगी पिताजी। आप क्या बात है बेटी? बैठिए पिताजी। होरे पिता चरण में आपके, सुन रहे हैं ना मेरी बात? और पिता चरण में आपके, और बारंबारी पड़ा यही मुझे आशीष दो, सिद्धि होए ममुकाम, सिद्धि पिता चरण में आपके, बेटी का पढ़ना यही मुझे आशीष दो, सिद्धि होए ममकाम पिताजी, सिद्धि होए बेटी चितकला, इस संसार में मेरा तेरे सिवा और हाई को। बेटी चितकला, बोलिए पिताजी। अरे जुग जुग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, तेरी हरी मनोकामना पूरी करे करता बेटी, पूरी करे करता। जुग जुग बेटी तुम जियो,
सज धज के कहां को जा रही हो? आज बहुत खुश नजर आ रही हो कि बात क्या है? जरूर बतलाऊंगी पिताजी। बोलो। और चमन घूमने की है इच्छा हमारी, चमन घूमने की है इच्छा हमारी। और चमन घूमने की है इच्छा हमारी, और आज्ञा दो तो करुणा हमारी, आज्ञा दो तो करुणा चित्रकला तू चमन घूमने जाएगी? हाँ पिताजी, बेटी। मैं चमन घूमना चाहती हूँ। जाओ बेटी मगर और याद दिला रहे, जाओ बेटी मगर और याद दिला रहे, सूरज ढलने से पहले चली आल तुम, क्यों कि दुश्मन हजार पूरे हैं मेरे। क्यों कि दुश्मन हजार जुड़े हैं मेरे, सूरज ढलने से पहले चली आल तुम। क्या बेटी? हाँ पिताजी, जाओ चित्रकला, हाँ पिताजी। क्या बेटी, लेकिन सूरज ढलने से पहले राज दरबार में आ जाना। दरबारी हमारी बेटी के साथ जाओ, ठीक है मालिक। चमन घुमाकर तो जल्द वापस आना। ठीक है मालिक। चित्रकला बेटी, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।